ये कुछ डिफरेंशिएशन के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज़ क्वेश्चंस में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फॉर्मूला है एक्स की पावर एन, मतलब कि जब हम एक्स की पावर एन दिया होगा तो वहाँ पर हम डिफरेंशिएशन किस टाइप से करेंगे वो हमें इस फॉर्मूले में बताया। जैसे कि एक्स की पावर एन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स की एन जो आएगा वो उसकी पावर आगे आ जाएगी और एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, पावर में से एक माइनस वन हो जाएगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर वैल्यू वन आएगी, क्योंकि हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी पावर में से एक माइनस कर देते हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था। इसलिए यहाँ पर जब हम वन माइनस करेंगे तो वहाँ पर पावर ज़ीरो हो जाएगी और किसी भी वैल्यू की पावर जो होती है ज़ीरो होती है तो उसका आंसर वन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सी का डिफरेंशिएशन। सी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तो हम सी का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का जो सॉल्यूशन आता है वो आता है वन अपॉन वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट है वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन। वन अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन आता है उसकी वैल्यू होती है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। जो ई की पावर एक्स होती है उसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आता है। नेक्स्ट है आपका सेवन पॉइंट लॉग एक्स। लॉग एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू आएगी वन अपॉन एक्स। नेक्स्ट है ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो उसका आंसर आएगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ए यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट आते हैं साइन एक्स। साइन एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है कॉस एक्स। नेक्स्ट कॉस एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स आती है। नेक्स्ट है आपका टेन एक्स। टेन एक्स से जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो वहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स आता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉट एक्स। कॉट एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका सेक एक्स। सेक एक्स से जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू जो आएगी सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगी। नेक्स्ट है कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब आते हैं हम इन्वर्स के कुछ फॉर्मूले पे। पहला इन्वर्स का फॉर्मूला है साइन इन्वर्स एक्स, तो इसके वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स का एक्स का आएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सेम एज इट इज़ होता है बट ये पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो आता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है आपका कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आता है वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेम एज इट इज जैसे हमारा टेन इनवर्स का होता है उसी तरीके से कॉट इनवर्स का भी आता है, बट यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पर इसका आंसर इसकी वैल्यू निगेटिव होती है। नेक्स्ट आता है आपका सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेम नेक्स्ट आता है कॉसेक इनवर्स एक्स का। कॉसेक इनवर्स एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है माइनस वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर भी यही है कि ये भी बिल्कुल सेम है बट ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तीनों ही इन्वर्स के जो फॉर्मूले हैं छः सेम में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। नेक्स्ट है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम रूल्स। ये कुछ रूल हैं। यहाँ पर हमारे जब किसी भी फंक्शन के साथ हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तब हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो इसमें है। हम जब कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसको हम एज इट इज़ रखते हैं और जो फंक्शन होता है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जब हमारे पास दो कोई फंक्शन एडिशन में हो, मतलब ऐड किया हुआ हो, तो उसका डिफरेंशिएशन हम दोनों का अलग अलग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका माइनस में। जैसा पॉजिटिव था बस यहाँ पे नेगेटिव लग गया है, सेम एज इट इज़ होगा, सब दोनों का ही डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। नेक्स्ट आता है आपका दो वैल्यू, जब दो फंक्शन आपका डिवाइड में हो तब। जब दो फंक्शन आपका डिवाइड में होगा तो यहाँ क्या होगा, जो डिवाइड की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा और हमारा ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन होगा और नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़
मल्टीप्लाई में कर दी जाएगी। फिर माइनस लगाकर जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका डिफरेंशिएशन होगा और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका चेन रूल। जब हमारे पास कोई दो फंक्शन है वाई और एक्स में, और इसके अलावा अगर कोई थर्ड फंक्शन आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे टी आया है, तो इसके लिए जब हम रूल यूज़ करेंगे तो वो यूज़ होगा फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। सेम जब हमारे पास दो अदर फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टी और यू है, लिया है हमने अदर टू फंक्शन, तो उसके लिए अगर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट आता है सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फर्स्ट आपका है डी एफ एक्स। कोई फंक्शन है जैसे यहाँ कोई फंक्शन है उसकी पावर n दी हुई है, तो जब हम कोई फंक्शन दिया होता है उसकी पावर n दी होती है तो पहले हम उसको पावर n को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया था उसी टाइप से यहाँ पर इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद फिर हम इस फंक्शन का मल्टीप्लाई में अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अंडर रूट में फंक्शन। पहले x था, यहाँ पर अंडर रूट में फंक्शन है। पहले हम सेम एज इट इज़ करेंगे जैसे हमने पीछे x का किया था, तो 1/2 अंडर रूट एफ एक्स आएगा। फिर मल्टीप्लाई में फिर हम इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। नेक्स्ट आता है 1/1 एफ एक्स। 1/f एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा माइनस 1/f एक्स की पावर 2 इंटू फिर इस फंक्शन का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इस मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट आते हैं ये कुछ फॉर्मूले और हैं। लॉग एफ एक्स, पहले पीछे हमने निकाला था लॉग एक्स का, अब यहाँ पे आ रहा है आपका लॉग एफ एक्स। एक्स की जगह पे बस यहाँ पर एफ एक्स यूज़ हुआ है, तो फॉर्मूला सेम एज इट इज़ यूज़ करेंगे पहले 1/f एक्स, फिर मल्टीप्लाई में फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका e की पावर एफ एक्स। पहले हमारा e की पावर एक्स था, अब यहाँ पर e की पावर एफ एक्स है, तो हम एज इट इज़ रखेंगे e की पावर एक्स की तरह, फिर मल्टीप्लाई में फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका साइन एफ एक्स। पहले आपका साइन एक्स था, यहाँ पर एफ एक्स है, तो पहले तो हम साइन एक्स का करेंगे जैसे हम साइन एक्स का किया था वैसे साइन एफ एक्स का करेंगे, कॉस एफ एक्स आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स इंटू एफ एक्स मीन्स इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉस एफ एक्स। अब यहाँ पर हम कॉस एफ एक्स का निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन एफ एक्स। फिर मल्टीप्लाई में फिर हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका टेन एफ एक्स। टेन एक्स का हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है डिफरेंशिएशन, फिर मल्टीप्लाई में फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। कॉट एक्स का आपको पता है डिफरेंशिएशन का वैल्यू जो होती है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होती है, तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स यूज़ हो जाएगा एक्स की जगह, और मल्टीप्लाई में फिर इस फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका सेक एफ एक्स। सेक एफ एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक एफ एक्स इंटू टेन एफ एक्स हो जाएगा, फिर इंटू में फिर इस फंक्शन का अलग अदर डिफरेंशिएशन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कॉसेक एफ एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो एफ एक्स है तो यहाँ पर एफ एक्स यूज़ होगा और फिर इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अलग कर लिया जाएगा मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट आता है आपका साइन इनवर्स एफ एक्स। जब हम साइन एक्स का जो करते हैं उसकी वैल्यू आती है 1/√1 माइनस एक्स, तो एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे एफ एक्स है तो यहाँ पर एफ एक्स यूज़ होगा और फिर हम इस फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन कर लेंगे मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट आता है आपका टेन इनवर्स एफ एक्स। टेन इनवर्स एफ एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1/1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू फिर हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हैं कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले जिसका हम यूज़ करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। थैंक यू।